जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो लाभ के साथ हाजिर हूँ। मेरा ये ख्याल था, मेरा ख्याल आप सबका ख्याल होगा, जो पिछला हफ्ता था ईद का वीक था, शायद ईद के दिनों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज सरगर्मियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है सबका ख्याल जो है वो गलत साबित हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज हुई हैं, तकरीरें की गई हैं, बड़ी फैरी किस्म के उसमें स्टेटमेंट आए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हमारी स्टेट के इस वक्त एक दूसरे से गिला करते पाए जाते हैं और एक तरह की खिचड़ी सी पक गई है। मुझे नहीं याद पड़ता, वैसे मुझे कोई यहाँ पे 24-25 साल हो गए इस्लामाबाद में जो हुकूमतों को बरह रास्त देखा है, यहाँ से उनकी वर्किंग देखिए, हमारी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो हो, इनकी आप पॉलिटिकल एलीट जो इनकी बहुत सारी यहाँ पे फाइट्स भी नहीं, फाइट से मुराद आपस में एक टग ऑफ वार हमने देखी है पॉलिटिकली तौर पर। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो है ना मुझे नहीं याद पड़ती कि अगेन इससे पहले हुई। हाँ, आप कह सकते हैं 12 अक्टूबर 1999 को जो है इस तरह का वाक़या हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सब गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने आर्मी चीफ जो उस वक्त थे उनको सैक किया था। वो एक डेंजरस एक उसमें सिचुएशन बनी थी, जिसके तहत हैं जो जनरल मुशर्रफ जो हैं 8-10 साल जो है पाकिस्तान के हुक्मरान वो रह गए थे। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड हमने देखा है कि बहुत सारी सिचुएशन जो है वो खतरे के निशान तक गई भी है, लेकिन वापस आ गई। अब हम देख रहे हैं ये जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान फंसा है, ये बड़ी इंतहा खतरनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग आप जो हैं इसको बड़ी इंतहा कंसर्न उससे निगाहों से देखा जा रहा है। लगता नहीं है कि इस क्राइसिस का क्या इसमें से इसका नतीजा क्या निकलेगा, कैसे इसको सेटल किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, वो बड़ी इंतहाई आके एक उसमें कैसे एक्सप्लोसिव किस्म के स्पीचेस कर रहे हैं। अब तो वो नाम लेना भी शुरू हो गए, इदारों के नाम भी ले रहे हैं, लोगों के तकरीबन नाम जो होते हैं अगर पहले इशारे किनारे में होता था, अब तो शायद इशारे किनारे जो हैं वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ दो पकड़ो, मीर जाफ़र, मीर सादिक, और उनकी जो तकरीर थी वहाँ पर जो उन्होंने की है कल, उसके बारे में ज़्यादा रिएक्शन है। बल्कि उस पर ये जो है ISPR की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन उन्होंने ली है कि फ़ौज का इदारा जो है या उसके जो जनरल्स हैं उनके बारे में जिस तरह इंडिकेशन दिए जा रहे हैं, गुफ्तगू की जा रही है, वो ठीक नहीं है और ख़ासा सख्त बयान था उनकी तरफ से। इससे पहले मरियम नवाज साहबा हैं जो मेरा ख्याल जिसकी वजह से दोनों साइड जो हैं इस वक्त वो उस पर हैं, उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब को एक अपने सेट ऑफ वो जो पीपल हैं यूनिफॉर्म में उनसे शिकायत है। मरियम नवाज साहब हैं, उनको अपना है वो एक उन्होंने भी अपनी तकरीर में खासा जो है उन्होंने इंडिकेशन ड्रॉप किए हैं, एक जनरल को उन्होंने भी टारगेट किया है। सो अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब हैं, उनके पास अपने एक्सक्यूजेज हैं, अपनी रीजनिंग है, वो जो आके दे रहे हैं वो साजिश समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि आज के जो मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं, उन्होंने उस साजिश में उनका साथ दिया है। अब उसका नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन मेरा ख्याल है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ पे ये वरीड हैं कि अब इस तरह से इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले रहे हैं और अपने इदारों को सरबराह जो हैं उनको ये वो आके मीर जाफ़र, मीर सादिक तक की मिसालें देना शुरू हो गए। पाकिस्तान में आपको पता है ये बात बड़ी आम है, क्योंकि हम सारे दरसी कुत्तों में पढ़ते हैं सारी नस्लें जो हैं कि मीर जाफ़र, मीर सादिक ये कौन थे, उन्होंने किस तरह की उनसे। सो इमरान खान जो है वो बड़ा इंतहा खूबसूरती से उनके नज़दीक या उनके हामी के नज़दीक अपना नैरेटिव जो है ना बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, स्पेशली मीर जाफ़र, मीर सादिक, साजिश, अमेरिका, ये गद्दारी। तो उन्होंने पूरा एक उन्होंने पैकेज बनाया हुआ है और नैरेटिव उनका जो है जैसे मैंने कहा वो बड़ा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। एक आम आदमी जो इसको बाई कर रहा है, लोगों में जो है अपनी इस्टेब्लिशमेंट या अपनी आर्मी के खिलाफ जो है वो बहुत सारे वो सेंटीमेंट पैदा हो रहे हैं, जिस पे आर्मी को जेन्युइन किस्म की कंसर्न भी है जो समझ में भी आने वाली है। लेकिन सवाल यह कि इमरान खान साहब के क्या तोड़ किया जाए, क्योंकि वो एक अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की है, वो बयानात उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनसे बात बन नहीं पा रही। उनकी बात में या उनकी गुफ्तगू में या उनका स्टाइल में वो जोर दबदबा या एक उसमें कहते हैं बाज़ वक्त थ्रेट करना होता है ना अपने अपोनेंट को, अगर आपने थ्रेट भी करनी है तो आपकी टोन बड़ी मैटर करती है। तो उनकी टोन में आपको ज़्यादा वो अग्रेशन वो बात नज़र नहीं आ रही कि जिसको सीरियसली वो लिया जाए। इसकी कोशिश तो किया जिन्होंने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने धुआंधार तकरीर की है इमरान खान साहब पे और बड़ी अच्छी खासी उन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाए हैं और पूरा वो तोपों का रुख जो है ख्वाजा आसिफ ने वो इमरान खान की तरफ उन्होंने मोड़ दिया कि ये बेसिकली साजिश है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, उनके जो सरबराह हैं उनके खिलाफ, और पाकिस्तान में जो है अनरेस्ट चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ ने भी बात की कौमी असम्बली में, को इसको शाम, लिबिया और इराक वगैरह बनाना चाहते हैं ये इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पे वो अटैक कर रहे हैं। सो एक बड़ी इंतहाई एक उनके पास सीरियस किस्म की जो बैटल शुरू हुई है, उसमें आज उन्होंने ऐड भी किया है कि साथ में कौमी असम्बली
से एक करारदाद जो है पास कराई गई, मुज़म्मती करारदाद या पास हुई। और मुझे अगेन फिर रिसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल रही, अगर मैं भूल नहीं रहा, कि जब किसी उस पोलिटिकल ये जो फिगर हैं उनके खिलाफ कौमी असम्बली में कोई तहरीक पेश की गई और उस पर उन्होंने आके वोटिंग करके उसको मंजूर करवाया उस लीडर के खिलाफ, उनकी तकरीरों के खिलाफ, कि वो इंस्टीट्यूशंस को वो आके तबाह करने की कोशिश करें। शायद अगर हुआ तो मैंने चेक नहीं किया, अल्ताफ़ हुसैन की वो तकरीरें जो थी माजी में थी वो भी इसी तरीके की बड़ी इंतहाई एक्सप्लोसिव और बड़ी ख़तरनाक थी। खैर इमरान खान साहब का क्योंकि अपना एक क्लाउड है, वो ये उनका अल्ताफ़ हुसैन का क्योंकि उसका कराची की हद तक था, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना शायद वो बड़ा आसान था, एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हुकूमत हो। लेकिन इमरान खान का क्लाउड जो इस वक्त में नज़र आ रहा है वो तकरीबन पूरे मुल्क में फैला हुआ है। सो फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न जो एस्टेब्लिशमेंट जो है या हुकूमत जो है वो परेशान है कि इमरान खान का क्या हल निकाला जाए, उन पर मुकदमे किए जाएँ। एक तो ये भी बात आ रही थी दरमियान में कि खान साहब जो हैं उन पर मुकदमे किए जाएँ, पर्चे किया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बाज़ ये भी कह रहे हैं कि उनका क्योंकि आना है, उन्होंने आके धरना लेके आना है, धरने से पहले जो है वो जब आए मई के आखिर में वो उसकी कॉल दे रहे, उस वक्त कोई कार्रवाई की जाए, उनको वो गिरफ्तार किया जाए, उनके लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारे लीडर्स आप देख भी रहे होंगे जिन पर पर्चे हुए थे पिछले दिनों मस्जिद नबवी के हवाले से, वो जाके अदालतों से जमानतें भी करवा रहे हैं। सो एक तो उनके जहन में ये राना सनाउल्लाह साहब की और फिर शेख रशीद की आपने वर्बल फाइट्स हैं वो भी आप सुन रहे होंगे, शेख रशीद साहब ने भी उनको थ्रेट किया, राना साहब ने उनको आगे जवाब भी थ्रेट किया। सो पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक उसके टर्मैल की शक्ल में है। और जो इकॉनमी है, जो कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के आने से डॉलर को स्टेबलाइज होगा, गैस या तेल वगैरह इनकी कीमतें जो हैं, अगर से तेल की कीमतें तो नहीं बढ़ाई उन्होंने, बिजली की लेकिन कीमत का आ रहा था वो शायद बढ़ा दी गई है, कि शायद ये तस्वर था कि नई हुकूमत के आने से मार्केट स्टेबलाइज होगी। लेकिन वो लग रहा है 1 महीना होने तक कि अभी वो बातें जो हैं वो शायद पूरी नहीं हो पा रही, ग्रिप नहीं ले पा रही हुकूमत जो है उन पर अपने ऊपर। इस तरीके से इमरान खान ने उनको आके टारगेट किया, उन पर बम्बार्डमेंट की है, स्पेशली उन्होंने जिस तरह जैसे मैंने कहा जोड़ तोड़ उन्होंने दिखाया है कि कैसे शहबाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हो, इन्होंने अमेरिका के साथ मिल के एक उन्होंने हुकूमत को आउट किया है। तो उससे हुकूमत अभी तक संभल नहीं पा रही। और उसका जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने अपने लिए गड़ा खोदा था, इन्होंने अपोजिशन में, मैं खैर उन ये लोगों में से था जुनून में, आपने मेरे सुने भी होंगे, आप ब्लॉग्स भी सुने होंगे, मेरी टीवी शोज़ में भी मेरे ट्वीट्स है, कॉलम जो है, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का 8 महीने साल बच गया था, इनको पूरा करने देना चाहिए था। और मेरा यह ख्याल है कि जो हालत थी 1-1.5 महीना पहले यहाँ पाकिस्तानी अवाम की इसके आने से पहले, तरीके अदम एतमाद के आने से पहले, 7 मार्च से पहले जो हालत थी, लोग जितने तंग थे, मेरा ख्याल है, मैं भी रॉन्ग एंटायरली, तो या KPK के अलावा शायद वहाँ पे 8-10 सीटें ले लेते, खान साहब ले लेते, पाकिस्तान से इन्हें बड़ा मुश्किल होता है इनको वोट लेना और दोबारा पावर में आना। और ख़ुद भी बहुत बड़े वो उस पर वरीड थे। डॉलर उस वक्त जब इमरान खान साहब के 189 तक मेरा ख्याल है उसने टच किया, वो चीज़ें उनसे भी लग रहा था उनके हाथ से निकल रही हैं। सो उनके लिए ब्लेसिंग इन उसमें डिस्गाइज आया है। और जो उनको रिप्लेस किया गया है, और ये सवाल मैंने शहबाज शरीफ साहब से किया भी था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा जी आप जब ये वज़ीर आज़म बनेंगे, आप पे केसेज हैं, FIA के केसेज हैं, जमानतों पर आप फिर आपके बेटे पे केसेस हैं, बाप वज़ीर आज़म होगा, बेटा आपका वहाँ पे वो आके वज़ीर आला होगा, तो ये नैरेटिव कोई बनेगा नहीं, ये पाकिस्तान का इमेज भी ठीक नहीं होगा, लोग भी ये समझेंगे और आपके मुखालफिन मीडिया भी ये समझेगा ऑल इन ए फैमिली, कि पूरी फैमिली जो सब कुछ उसी के पास है, और आप लोग जो है केसेस भी आप पे बने हुए, मुकदमे भी आप बने हैं। सो बेहतर होता कोई क्लीन किस्म का बंदा लाते। अगर आपने पॉलिटिकल चेंज करनी भी थी अगेन उसके एक उसमें इन हाउस के जरिए, तो बहुत सारे लोग थे, उनको लाया जा सकता था। वो खैर उन्होंने अपना उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब जो है वो भी तो जमानत पे थे, लेकिन फिर भी इमरान खान और उनके हामी जो है वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे हैं। जो सवाल मैंने उनसे किया था वही कुछ सूरत हाल बन रही है कि जनाब कि आप जब इस तरह के लोग ऊपर आएंगे, सामने बैठेंगे, तो फिर तो आपको मुखालफिन कहेंगे कि देखें जिन पे केसेज हैं, करप्शन के केसेज हैं, वो ठीक है, आपको सजा अगर नहीं भी हुई लेकिन आप वहाँ उसमें नैब में रहें, अदालतों में हाजिर हो रहे हैं। सो ये अपनी जगह पे है। दूसरी तरफ जो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो हीट आ रही है कि एक तरफ तो वहाँ पे वो ये इमरान खान साहब जो हैं वो अलहदा, जैसे मैंने कहा, वो उनको जनरल बाजवा साहब को अगरचे नाम नहीं लेते, लेकिन सबको समझ आ रहा है कि जनरल बाजवा से नाराज़ हैं, ऑफेंड हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको शिकायतें हैं कि जनाब आप न्यूट्रल क्यों हुए, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मेरे साथ खड़े होते, फिर पहले आपने उनके पसंदीदा जो जनरल थे, वो जनरल फैज़ जो थे, उनको DGISI से क्यों हटाया, जिसका उन्होंने थोड़ा जिक्र भी किया कि शायद अगरचे अफगानिस्तान के तनाज़ुर में बाज़ लोग कह रहे हैं कि जनाब उनको 6 महीने वो रखना चाह रहे थे, लेकिन खान साहब को अंदाज़ा था कि इस तरह की तरीके अदम-ए-एतमाद आ रही। खुद उन्होंने कहा जी मुझे जुलाई में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद आते। सो उनको ज़रूरत थी उस वक्त उसकी अपने DGISI अपनी मर्जी का, वो उनको DGISI वो समझते हैं शायद मर्जी का नहीं दिया गया, फिर उनको सपोर्ट नहीं दी कि जिसकी वजह से तमाम ये जो थे अलाइज थे
वो इस तरह से इमरान खान साहब से कहें। सो उन्होंने उनको शिकायत का एक पलंदा खोला हुआ है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब हैं, जैसे मैंने कहा, वो जनरल फैज़ से वो नाराज़ हैं, जिस पे मेरा ख्याल उनकी अपनी पार्टी जो है, अब वो भी ये फील कर रही होगी कि जनाब के ये कि मरियम नवाज साहब के हमले जो हैं स्पेशली अब वो रुकने चाहिए थे जब उनकी अपनी हुकूमत आ गई थी, और उनके चचा वज़ीर आज़म हैं जो उनकी पार्टी है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दोनों साइड से इमरान खान साहब ने अलहदा इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, आप कह सकते हैं, और दूसरी साइड पे मरियम नवाज साहब ने अलहदा लगाया। सो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप के जो दो हमारे वो जो हैं, आप उनको कह सकते हैं, जो हमारे जर्नल जो हैं, जो इस वक्त दोनों पार्टीज के किसी न किसी हवाले से वो तनकीद का शिकार हो रहे हैं, और ये चीज़ जो है मिलिट्री के रैंक्स में मेरा ख्याल है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ISPR ये कहने पे मजबूर हुई है कि आप लोग जो हैं पॉलिटिक्स से इसको दूर रखें, फ़ौज को दूर रखें, इनके बयानात इनको देने से, चाहे वो इमरान खान साहब दे रहे हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहबा दे रही हैं। अब सवाल यह है कि चलें, वो तो उसको मरियम नवाज को तो वो उनकी पार्टी या शहबाज शरीफ साहब हैंडल कर लेंगे, हुकूमत में बैठे हैं, उनकी मजबूरी है, वो दिफा भी कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो उनको इमरान खान साहब को कैसे आप रोकेंगे? क्योंकि वो कह रहे थे मैं जेल में इसका जवाब दूंगा, मैं बात करूंगा। वो तो अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं कि शायद, जैसे मैंने कहा, वो समझते मेरे साथ ज्यादती हुई है। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए हो या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि कैसे इमरान खान साहब को कैल किया जाए कि वो तो सारी कश्तियाँ जो हैं वो जलाने पे तुले हुए हैं, बल्कि जलाई हुई है उन्होंने, जिस तरह की उनकी तकरीरें हो रही हैं। सो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है टेस्टिंग टाइम्स हैं, ये हमारे मुल्क के लिए भी है, हमारे पॉलिटिकल एलीट के लिए भी है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये कमज़ोरी समझ आ गई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है उसी को इस्टेब्लिशमेंट जो है ना आगे लेकर आते। खुद उन्होंने भी कहा, जो उनका मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब ये देखें कि ये बाप बेटी जो है ना फ़ौज पे तनकीद करते थे और उन्हीं को वापस लेकर आ गए हैं, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आके, आपको पता है, वो भी तकरीरें करते थे, मरियम नवाज साहब भी तकरीरें करते थे, सो फ़ौज उनको वापस ले आई है। इससे पहले 2018 से पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब बहुत बड़ी तनकीद करते थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, आर्मी उनको भी ले आई थी। सो वो ये समझते हैं कि आप जितनी हीट बढ़ाएंगे, जितना मोमेंटम बढ़ाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उतने आपके पावर में आने के चांसेस वापस आपके निकल आते हैं। सो इमरान खान साहब ये सोचे बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब इन कंपनी वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। सो एक उसमें फंसने वाली बात है जो हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो फंस चुके हैं। अब क्या रिएक्ट करेगी? दोबारा को बैठ कर सियासतदानों के साथ कोई नया मुज़ाकरात करने की कोशिश करेगी? इमरान खान साहब कह रहे हैं नए इलेक्शन करवाएं, उनकी डिमांड है, क्या नया इलेक्शन करवाने की तरफ जाएगी? अगर ये जाएंगे तो क्या वो अगर शहबाज शरीफ साहब वगैरह जो है वो मान जाएंगे कि हाँ ठीक है इलेक्शन करवा लेते हैं? क्योंकि असल गेम जो मैं बार बार कह चुका हूँ, सबको पता है, नवंबर से पहले के लिए इमरान खान साहब हर कीमत पे चाहते हैं कि नवंबर से पहले जो है ना वो वहाँ पे इक़्तिदार में वापस पहुँचे और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगे। सो सारा पे सारा जोर उसी पे लगाया जा रहा है। बहरहाल मुझे तो कोई इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही, टू बी फेयर, मैं अपनी नाअहली का उसका मैं एतराफ़ कर लेता हूँ कि इतनी चीज़ें कम्प्लेक्स हो चुकी हैं कि कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा कि इसमें से रास्ता कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। खुदा ना खासा कोई ब्लड शेड होगा, कोई लड़ाई झगड़े होंगे, स्ट्रीट पे, सड़कों पे हंगामे होंगे, और यही वो मेरा ख्याल है ख़तरा था जिसकी तरफ जो है शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि शायद ये शाम और उसको लिबिया या इराक वाली सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो सकती है, या होने के चांसेस हैं। एक तो यही ऑप्शन है कि जनाब कि वो इस पर क्रैक डाउन करें, ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पे एक बड़े वाला इन्हीं बयानात को बना के, लगता है कि वो इसी तरह का केस बनाने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोशिश ये होगी कि जितनी बड़ी वो ज़्यादा सपोर्ट गैदर कर सकते हैं वो करें, और आवाम को लेकर इस्लामाबाद में मार्च करें और यहाँ पर चढ़ाई करें और अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने की कोशिश करें। अब देखता यह है कि इनमें से कौन अपने मकसद में कामयाब होता है, कि इमरान खान साहब ये अर्ली इलेक्शन के लिए फोर्स करते हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं वो बहुत बड़ा क्रैक डाउन जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करते हैं। देख लेते हैं आने वाले दिन जो है ना। मुझे तो मज़ीद डिस्टर्बेंस लग रही है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान और इसके हालात जो है ना उनको ठीक करे।